हेलो एवरीवन, वेद प्रेप सीएसआईआर नेट गेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आरबीआई जो है वो हायर कर रही है क्या यंग प्रोफेशनल, और यहाँ पर आपकी डायरेक्ट स्टाइपन जो है वो 1.5 लाख रुपए होने वाला है। यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है और तुरंत यानी कि इमीडिएटली ज्वाइनिंग जो है वो आपकी अगस्त के अंदर ही हो जाएगी। आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए भी मिलेगा, इमीडिएटली आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। तो कंडक्टिंग बॉडी जो है वो आरबीआई होने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट नेम जो है गाइस वो यहाँ पर आपके पास यंग प्रोफेशनल हो जाएगा। टोटल यहाँ पर 12 पोजीशन जो है वो रिलीज कर दी गई है। प्लेस ऑफ एंगेजमेंट आपके पास कहां पर जॉब लगेगी? सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट यानी कि मुंबई जो है यहाँ पर आपकी जॉब लगेगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका ऑनलाइन, यानी कि टोटली आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र यहाँ पर ईमेल करना है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल करना है। मैं यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी दिखा देती हूँ कि भाई ईमेल आईडी आपके पास कितनी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है yphrmdco@rbi.org.in की। इस मेल पर गाइज आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो मेल करने होंगे। अभी आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पर मेल करनी है। लास्ट डेट आपके पास 6 जुलाई होने वाली है। एज लिमिट के बारे में बात कर ली जाए तो 21 से लेके 30 ईयर जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होने वाला है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है, फुल टाइम पोजीशन है। इनिशियली भाई यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन हायर करा गया है वो 3 साल के लिए हायर करा गया है। अगर आपका बिहेवियर, आपका काम अच्छा रहेगा तो इसको एक्सटेंड करके 5 साल कर दिया जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो भाई 3 साल या फिर 5 साल के लिए 1.5 लाख रुपए जो है वो आपका फिक्स है, स्टाइपेंड है, जो कि आपको मिलने ही वाला है। तो 1.5 लाख रुपए जो है वो आपके पास यहाँ पर आपको मिलेगा। और इमीडिएट ज्वाइनिंग यानी कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में भाई आपके यहाँ पर इमीडिएटली ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। नोटिफिकेशन आपका 15 जून को रिलीज हो गया था। लास्ट डेट यहाँ पर 6 जुलाई होने वाली है और यहाँ पर आपका इमीडिएट ज्वाइनिंग जो है वो अगस्त टू अक्टूबर के बीच में भाई इमीडिएटली ज्वाइनिंग हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर सभी कोई पोस्ट कोड देख लीजिए कि कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट के अंदर जॉब लगने वाली है। तो जॉब एरिया आपके पास साइबर सिक्योरिटी, पॉलिसी एनालिसिस, क्लाइमेटिक चेंज रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, क्रेडिट रिस्क एनालिटिकल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, पेमेंट इकोसिस्टम। तो भाई इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी जॉब जो है वो यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके से पॉलिसी एंड रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी। आरबीआई भाई अपने ही नाम, मतलब अपने में ही कितना बड़ा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए एज अ स्टाइपेंड मिल रहा है और यंग प्रोफेशनल ही है। मतलब बहुत बड़ा मतलब बात हो जाती है। ये कौन यहाँ पर एलिजिबल है भाई यंग प्रोफेशनल के लिए? तो जितने भी कैंडिडेट्स है जिनकी भी एज 21 से लेके 30 इयर्स तक है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, वेदर वो आपका इंडिया से है, अब्रॉड से है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास ये फॉलो अप होना चाहिए और कैंडिडेट को यहाँ पर अपना जो भी फॉर्म है भाई वाया ईमेल ही यहाँ पर करना है। ठीक है, जो भी आपका प्रिस्क्राइब परफॉर्मा होने वाला है एनेक्सर 6 जो है उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। उसी बेसिस पर आपको कंप्लीटली फिल करके इसको सिंपली आपको मेल करना है, यानी कि कोई एज आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी, कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला, यानी कि आपको आराम से फॉर्म भरना है। चलिए आप देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी जाए तो जिनकी भी पोस्ट ग्रेजुएशन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस, एआई रिलेटेड डिसिप्लिन के अंदर है तो आप जा सकते हैं। डिजायरेबल साथ ही साथ डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है एंड जॉब लोकेशन तो मैंने आपको बताई दी कि जो भी सेंट्रल डिपार्टमेंट मुंबई होने वाला है वहीं पर आपकी जॉब भी होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी एनालिटिक्स की आपकी जॉब है, जिनकी भी भाई बैचलर्स, बीटेक, एमटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर हो रखी है या फिर मास्टर्स स्टैट्स के अंदर हो रखी है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज एंड रिस्क सस्टेनेबल के अंदर जिनकी भी मास्टर्स या फिर पीजी क्लाइमेट चेंज के अंदर, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर हो रखी है गाइस, वो यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। सेम जिनकी भी मास्टर डिग्री इकोनॉमिक स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक के अंदर हो रखी है वो क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स एंड रेगुलेटरी पॉलिसी में अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट इकोसिस्टम यहाँ पर बात करेंगे तो जिनकी भी भाई पीजी इकोनॉमिक्स एंड ऑल के अंदर हो रखी है, बैचलर्स एमटेक अगर आपके पास हो रखी है यहाँ पर आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बच्चे सीए हैं इवन यहाँ पर वो भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पीजी डिग्री आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, एआई हो गया, यहाँ पर इन्हीं लोगों को यहाँ पर फेवर करा जा रहा है। तो भाई जिनकी भी मास्टर्स या फिर पीएचडी इकोनॉमिक्स के अंदर है, जिनका भी पोस्ट ग्रेजुएट एआई के अंदर है, कंप्यूटर साइंस के अंदर है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिनका भी भाई डिग्री क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डेटा एनालिसिस, तो जिसका भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैट्स इकोनॉमिक्स के अंदर हो रखा है वो डेटा एनालिसिस की जॉब कर सकता है। फाइनेंशियल मार्केट, जिसका भी पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स के अंदर हो रखा है वो यहाँ पर डाल सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोई भी एज सच एक्सपीरियंस जो है गाइस वो रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी सही है, नहीं है तो भी यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी फ्रेशर्स हैं जिन्होंने भी अभी अपनी रिसेंटली बीटेक या फिर मास्टर्स कंप्लीट करी है वो यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल डिटेल्स गाइस यहाँ पर मेंशन कर रखी है जो कि पॉलिसी एंड रिसर्च रिलेटेड हो जाती है। अब आपके पास क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो आपका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग होने के बाद शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा, एप्लीकेशन जो भी है उसको अच्छे से स्क्रीन करा जाएगा, फिर आपको जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके पास सब कुछ ठीक निकलता है तो फाइनली आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू जो है गाइस वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो भी आपका ऑफर लेटर है, जो भी आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर है, वो सब कुछ जो भी बात है वो वाया ईमेल ही होने वाली है, यानी कि कुछ भी आपका मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ जो है वो वाया मेल ही यहाँ पर होने वाला है। यानी कि आपको अपनी भी चीजें मेल के थ्रू भेजनी है, इनकी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आएगी वो वाया मेल ही आने वाली है। तो सब कुछ लिख रखा है, नो कॉल लेटर विल बी सेंड बाय पोस्ट और अदर मोड, यानी कि कोई भी कॉल लेटर आपके पास वाया पोस्ट या फिर अदर मोड से नहीं भेजा जाएगा, यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो मोड है वो वाया मेल ही होने वाला है। किस तरीके से आपको जाना है भाई, तो आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन जो इनका प्रोफॉर्मा है, प्रोफॉर्मा को एनेक्सर जो 6 है उसको जाकर आप डाउनलोड करेंगे, उसको आप सिंपली फिल करेंगे, अपनी फोटोग्राफ लगाएंगे, अपनी एक पीडीएफ फाइल जो है वो यहाँ पर बनाएंगे जिसके अंदर आपका सीवी होना चाहिए, साथ साथ आपके अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स यानी कि जो भी आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स है, डिग्री सर्टिफिकेट्स है, एसओआई यानी कि जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको करना है। यहाँ पर अकेडमिक और पॉलिसी राइटिंग किस तरीके से करी जाती है, अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है ये भी सब कुछ आपको लगाना है, ये सब कुछ मेंशन करना है। एक पीडीएफ अटैच करनी है, वो पीडीएफ आपके पास 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट ही एक्सेप्टेबल होगी और इस मेल के अंदर आपको सिंपली यहाँ पर मेल कर देना है, दैट्स इट। और सब कुछ यहाँ पर जो काम है वो वाया मेल ही होने वाला है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सब कुछ आपके पास मेंशन कर रखा है। सो थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए रिक्रूटमेंट रिलेटेड तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।